उससे एक ही कर्म होता है, वो भी संधान। आप करें समानता कर रहे हो, काहे ना करेंगे जब लक्षण मिलता है। दूसरी बात, आपने कहा कि तुम कह रहे हो परशुराम जी के ऊपर माया का प्रभाव, तो परशुराम जी के ऊपर माया का प्रभाव तो कभी नहीं पड़ सकता। देखिए आप ही का फंसाव है, आप ही ने एक दाली पड़ी है। आपने कहा माया क्या है, तो परशुराम जी ने कहा कि मैं और मोर तोरे तय माया। माया क्या है? मैं और मोरा, तू और तेरा, मैं मोरा, ये माया है। और परशुराम जी ने हमारे भैया से क्या कहा था? सुनहु राम जैसे वो धन तोरा, तो सहा से बाहु समसो रिपु। फंसे स्वयं, फंस गए कि नहीं? आप ही ने कहा था, आप ही की अर्धाली पढ़ रहा हूं मैं। आपने कहा था माया क्या है, तो कहा मैं और मोर, मेरा, तुम, तुम्हारा, यही माया है। तो आपने हमारे भैया से कहा था, उत्तर ले लो पूरी बात। अच्छा, आपने हमारे भैया से कहा था सुनहु राम जैसे वो धन तोड़ा, भगवान शंकर का धनुष जिसने तोड़ा। जब ये बताइए भगवान शंकर का धनुष तोड़ा तो शत्रु आपका कैसे? आपने कहा समसोर पूरा, तो माया है कि नहीं? तीसरी बात, आपने कहा लक्ष्मण ये केहू शब्द, ये हमारी समझ से बाहर है। जब तक ये केहू शब्द लगा रहेगा तब तक महात्मा परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को नहीं खोज सकते। आपने कहा जैसे किसी व्यक्ति से उसका परिचय पूछ लिया जाए और वो व्यक्ति कह दे हुई है कि एक देश हमारा, तो ये परीक्षा का विषय है। ये जो आप कह रहे हैं ये परीक्षा का विषय है कि हुई है कि एक देश हमारा। यदि हम विदेश की यात्रा में हैं, यदि हम विदेश की यात्रा में हैं, तो वहां क्या पूछा जाएगा? कहां के हो? तो वहां उत्तर दिया जाएगा कि वहां के हैं। ये नहीं कहा जाएगा हुई है कि एक देश हमारा, अपने देश का नाम बताया जाएगा। और यदि अपने देश में है, अपने देश की यात्रा में है और कोई पूछ दे ये कहां के हो, कोई ये नहीं पूछेगा किस देश के हो, ये पूछेगा कहां के हो। अपने देश में फिर ये भाषा नहीं चलेगी कि किस देश के हो, वहां ये पूछा जाएगा कहां के हो, किसके हो, कौन हो। ये नहीं कहा जाएगा हुई एक के एक देश हमारा। जैसे ये शिष्टाचार है, मैंने कहा था हमारे भैया ने लोक व्यवहार, शिष्टाचार, सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए महात्मा परशुराम जी के सामने अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की थी कि हुई है कि एक दास तुम्हारा, आपके दास ने तोड़ा। ये शिष्टाचार है। कैसे? जैसे कोई महापुरुष व्यक्ति, कोई महापुरुष किसी संत विचारधारा के व्यक्ति के घर जाए और कहे ये भाई घर किसका है, और यदि वो व्यक्ति संत विचारधारा का है, वो व्यक्ति जिसका घर है वो साधु संतों की विचारधारा का है, तो उत्तर ये नहीं होगा हुई है कोई एक घर हमारा। उत्तर क्या होगा? आप ही का है। अगर वो व्यक्ति साधु विचारधारा का है तो ये नहीं कहेगा घर मेरा है, कहेगा आप ही का है प्रभु आज्ञा। धोखे से परशुराम जी पहुंच जाए और कहें ये घर किसका है, और कोई सज्जन व्यक्ति कह दे प्रभु आप ही का है, तो परशुराम जी कहें चल बाहर घर के, तू क्या कर रहा है, जब मेरा है तो फिर मेरा है, चल निकल घर के बाहर। तो क्या जो पूछ रहा है घर उसका है? नहीं है। ये सज्जनता है, ये शिष्टाचार है। इसीलिए हमारे भैया ने ये नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ा, कहा हुई है कि एक दास तुम्हारा। इन्होंने कहा कि शब्द। चलो उत्तर हो, उत्तर थोड़ा गरम गरम उत्तर। चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर रहा हूं। नहीं, जैसे राजकुमार बात कह रहा है बहुत अच्छी लग रही है, हमें भी प्रसन्नता हो रही है कि राजकुमार चमड़ा अच्छा बोल रहा है, ठीक, लेकिन इसका उत्तर तो सुनाए भाई। अच्छा बोलेंगे तभी तो प्रशंसा होगी। नहीं, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, इससे हमें कष्ट नहीं है, तुम्हारी प्रशंसा हो। भाई अगर हमारी बात काटने योग्य हो तो काटो। बिल्कुल काट रहे, काट पाओगे तो काटो। अरे बिल्कुल काट देंगे, जड़ से समाप्त कर देंगे, जड़ से समाप्त कर देंगे। तुम कहोगे हाँ बात कट गई। ये ज्ञानी पुरुषों की नगरी है और यहाँ चोट पर चोट होनी चाहिए। हाँ तो वही तो हम चाह रहे हैं
कि जैसे बात अगर ठंडी हो जाती है तो आनंद कम आता है, और अगर बात गरम गरम रहती है, जैसे राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है धनुष टूटा है, कि अगर किसी घर में जाओ और कोई पूछे महाराज, कोई संत आ जाए और पूछे ये घर किसका है, तो जिसका घर होगा कह देगा महाराज आप ही का है। ये साधुता है, सज्जनता है, शिष्टाचार है। ठीक, ये बात तो हमें स्वीकार है। लेकिन अगर कोई हत्या हो गई हो, कोई हत्या समझ रहे हो, किसी को मार दिया गया हो, और पूछे आकर के कोई कि ये हत्या किसने की है, तो कहते महाराज आपने ही की है, तो इसको शिष्टाचार को कोई स्वीकार करेगा? बात हमारी समझ में नहीं आ रही, इधर नजर मिलाओ हमसे। हत्या यहां घर नहीं है, यहां धनुष तोड़ा गया है, ऐसे ना मिलाओ, ऐसे नहीं चलेगा। तो अगर कोई हत्या हो जाए और कोई पूछे कि हत्या किसने किया है, तो शिष्टाचार में कह दिया जाए कि आपने किया है, स्वीकार कर लेगा? बताओ। तो राजकुमार लक्ष्मण ये 16 दुनिया हमें ना पढ़ाओ। एक क्षण पंडित जी, आपने कहा यदि कोई हत्या हो जाए और पूछा जाए कि ये किसने किया, तो कहते हुई ये क्यों? देखिए क्यों नहीं, तुमने कहा था शिष्टाचार में भवन में जाओ, तो भवन स्वामी कहता है कि आपका ही भवन है, इससे जोड़ो, भटको नहीं। उत्तर लीजिए, यदि हत्या होगी किसी व्यक्ति की तो ईमानदारी से बताइए, उसके परिवार के लोग आएंगे पता लगाने, पूछने कि किसने हत्या की है। उसके परिवार के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो धनुष आपका है, धनुष आपका है का? जो धनुष टूटा आप आए, भगवान भोलेनाथ को आना चाहिए था भाई, भगवान भोलेनाथ को आना चाहिए था। आप ही का फंसा हुआ है आपके वाक्यों में। सुन ले उत्तर। एक क्षण, भगवान भोलेनाथ चलो समाधि में लीन थे, तो माता पार्वती को आना चाहिए था, वो भी समाधि में लीन थी, तो खड़ानन को आना चाहिए था। आप काहे चले आए? आपका है का धनुष? ठीक, उत्तर ले लो। जैसे किसी की हत्या हो जाए, आपका संबंधी है, भले आप उसके परिवार के नहीं हैं, आप उसके परिवार के नहीं हैं, और अगर हत्या की जानकारी तुम्हें मिल गई है, तो तुम्हारा क्या धर्म बनता है कि हत्या का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग बताओ। अगर उसके संबंधी हो, कहीं से जुड़ाव है, तो विरोध करोगे कि नहीं करोगे? अगर ईमानदार होगे तो विरोध करोगे, और अगर बेईमान हो तो कुछ न करो, कुछ न करो। तो भले परिवार के लोग ना आए, परिवार के लोगों को जानकारी न हो, अगर परिवार के लोग नहीं आ रहे, अगर उसका संबंधी है, अगर वहां पहुंच जाता है, तो उसको विरोध करना चाहिए, और वही विरोध में कह रहे हैं यदि वो व्यक्ति ईमानदार है तो वो विरोध करेगा, तुम्हारे जैसा बेईमान न हो। अच्छा, उत्तर चलिए प्रमाण देना कि हमने आपकी बेईमानी की है कि संसार में किसी की बेईमानी की है। हमसे ज्यादा ईमानदारी का पाठ कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। हमारे वंश से ज्यादा ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। हमारा वंश ईमानदारी से बना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सुनिए महाराज, एक क्षण, आपने कहा किसी की मृत्यु हो जाए, हत्या हो जाए, तो जो विरोध करेगा उसमें वो ईमानदार है, जो विरोध करेगा। यहां पर धनुष खंडन हुआ है, किसी ने विरोध किया नहीं किया, आप ही ने काहे किया? तो यहां कोई ईमानदार नहीं है क्या आपके अलावा? आपके अलावा यहां कोई ईमानदार नहीं है क्या? आप ही ईमानदार हैं? उसका कारण मैं बता दे रहा हूं। आप क्यों आए? देखिए, अभी आप यहां कहेंगे लक्ष्मण हमसे गलती हो गई, ये शब्द हमने यहां कह दिया। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ क्यों नहीं आए? एक बार भगवान भोलेनाथ का और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में भगवान भोलेनाथ के हाथ में था ये अजगो, और भगवान विष्णु के हाथ में था सारंग। देवताओं की सभा लगी हुई थी, परीक्षण हो रहा था दोनों धनुषों का।
और देवता सभी देख रहे थे, सभा लगाए। और जैसे ही भगवान विष्णु ने सारंग को खींचा और भगवान भोलेनाथ ने अपने अजगो को खींचा, तो भगवान भोलेनाथ का अजगो सारंग के सामने खींचा नहीं था। और जब वो अजगो भगवान भोलेनाथ से खींचा नहीं, तो भरी सभा में, देवताओं की सभा में भगवान भोलेनाथ को लज्जित होना पड़ा। तभी इस धनुष का भगवान भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। जनक के पूर्वज महाराजा देवराज को इस धनुष को दे दिया। और कैसे दिया, इस धनुष को कैसे दिया, तो मैं वाल्मीकि रामायण से उत्तर करूंगा। धनुरुद्र सन को ध्रुव क्रोध में आकर के, विदेह यश महायथा, क्रोध में आकर के जनक के पूर्वजों को ये धनुष दिया, क्रोध में आकर के। क्योंकि इसी धनुष से भोले बाबा को भरी सभा में अपमानित होना पड़ा था। अब बताइए, इसी धनुष से भोले बाबा को सभा में अपमानित होना पड़ा था। और भोले बाबा इनके कौन हैं? गुरु। भोले बाबा हैं इनके गुरु, और इनके गुरु को इस धनुष के पीछे भरी सभा में अपमानित होना पड़ा था। तो अब बताइए, ये टूट गया तो इनको क्रोध करना चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए? क्योंकि देखिए, मित्र और शत्रु तीन प्रकार के होते हैं। अपना मित्र, अपने मित्र का जो मित्र है वो भी अपना मित्र है, और जो अपना शत्रु है, अपने शत्रु का जो शत्रु है वो भी अपना मित्र है। तो ये बताइए, ये है शत्रु किसका? भोले बाबा का शत्रु है। शत्रु है। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के इसका त्याग कर दिया। जैसे युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में हमारी अस्त्र शस्त्र धोखा दे जाएं, तो अस्त्र शस्त्रों के ऊपर हमें क्रोध आएगा कि प्रसन्नता बढ़ेगी? ईमानदारी से बताइए, क्रोध आएगा। तो ये बताइए, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि क्रोध करना चाहिए? टूट गया, टूट जाने दो। इसी धनुष से आपके गुरु का अपमान हुआ था, आप काहे क्रोध कर रहे? मिथिला में किसी ने क्रोध नहीं किया, सभी लोग सुखी हैं। आप क्रोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब धनुष टूटा, प्रभुदो चाप खंड मही डारे, तो देखे लोग सब भय सुकारे, सभी लोग सुखी हुए। ये क्रोध आपका पहले नहीं था, क्रोध ये आपका यहां आकर के, जब आप यहां आए तहीं अवसर सुन से उधन भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, यहां तक क्रोध नहीं है, प्रसन्नता है। आपने प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद दिया, किसी भी राजा को आपने आशीर्वाद नहीं दिया। और क्रोध होता तो आप हमें आशीर्वाद ना देते, लेकिन फिर काहे क्रोध किया बाद में, पहले क्यों नहीं किया? उत्तर ले लो। उत्तर करिए। देखिए, राजकुमार लक्ष्मण ने जहां से विराम किया वहीं से उत्तर। राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है कि आपने हमको आशीर्वाद दिया है, किसी राजा को आशीर्वाद आपने नहीं दिया। ठीक, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ में विश्वामित्र मिले, पुनि आई। ये हमारे पिताजी के मामा हैं, हमारे पिताजी के मामा हैं, हमारे बाबा हैं। और विश्वामित्र का काम ही है, विश्वस्य जगतो मित्र है विश्वामित्र प्रजापति ही, जो सारे संसार को अपने शरीर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखता हो, अपना परिवार देखता हो। तो विश्वामित्र जी की और ये वशिष्ठ जी की बड़ी दुश्मनी चली है, बहुत दिनों युद्ध होता रहा। पहले इस शरीर से हुआ, फिर पक्षी शरीर धारण करके दोनों लोग युद्ध करते रहे। तो उस जो वैमनस्यता थी आपस में, उसको दूर करने के लिए विश्वामित्र जी अयोध्या गए और अयोध्या से तुमको मांग करके लाए, वो दूर हुआ। दूसरा, फिर हम क्षत्रिय कुलद्रोही हैं, क्षत्रियों के विरोधी हैं। मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से, इस पृथ्वी को, हाँ, इस पृथ्वी को आपने दान में दिया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। बात तो सुनो, तुम कहां? अरे वो है वंश के क्षत्रिय थे ना। क्षत्रिय भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदीवन दीन्ही। तो 21 बार सुनो, तुमको जो कुछ कहना हो अपने क्रम में कहना, ठीक? तो जब मैंने उन क्षत्रियों को मारा तो देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे थे, पता नहीं
नहीं कैसे बोल जाते हो। तो उन क्षत्रियों से और ब्राह्मणों के बीच में जो वैमनस्यता थी उसको समाप्त करने के लिए विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र मिले, पुण्य आई, मिलने लगे। कैसे मिले? गले मिले। तो हमारा फरसा भी रुक गया। जब हाथ से मिले तो हमारा फरसा भी बन गया कि अब ये वार नहीं करेंगे। तो फिर जब विश्वामित्र जी के साथ में आए तो मैंने आशीर्वाद दे दिया। तो राजकुमार लक्ष्मण इसमें इतराओ नहीं। अगर तुमने प्रणाम किया है विश्वामित्र जी के साथ में आकर के पद सरोज मेले दो भाई, तो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है। अब राजकुमार लक्ष्मण कह रहे थे कि छत्री आप भोले बाबा को आना चाहिए, भोले बाबा का ये शत्रु है धनुष ना। अगर पुत्र, देखिए, अगर किसी का पुत्र कोई अनुचित कार्य कर देता है, चाहे जितना अनुचित कर दे, तो क्या पुत्र को शत्रु मानता है? विचार करना, गहराई से सोचना। तो ये भगवान भोलेनाथ का धनुष है, अगर वो शत्रु मानते तो उसी समय तोड़ देते। ठीक क्यों? क्रोध में दिया तो किसको दिया? देवरात को दिया कि पूजा करना इसकी। तो उसके घर में पूजा होती रही। और ये बताओ, जब पूजा के लिए दिया गया था तो तोड़वाने का अधिकार किसने दिया? प्रश्न यहां फंसता है कि जब देवरात को दिया गया, ये महाराज जनक की 21वीं पीढ़ी के राजा थे देवरात, उन देवरात को दिया गया था, और देवरात को दिया गया कि पूजा करना इसकी। अब अगर शत्रु होता, भगवान भोलेनाथ तोड़ नहीं सकते थे। और अगर धनुष तोड़ा गया है और तुम कह रहे हो देख लोग सब भय सुखारे कि सब लोग सुखी हैं, अगर सुखी हैं तो यहां के लोग जब से मैं आया विरोध कर रहा हूं। एक व्यक्ति तुम्हारे अलावा, एक व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता, कहता कि महाराज आप अनुचित कर रहे हैं ना, कोई नहीं आया, केवल तुम ही एक हो, तुम ही एक। और हम ये कहते हैं जैसे हमारे गुरु की वस्तु को कोई नष्ट करे, जैसे किसी मंदिर में आप पूजा करते हैं, उस मंदिर की मूर्ति को कोई तोड़ दे तो उसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूजा करने वाले को बताओ आप लोग, करना चाहिए। बस यही हम कर रहे हैं। चलिए महाराज, कुछ लोग नहीं कर रहे तो वो अपने धर्म से गिर रहे हैं, अपने धर्म को स्वयं छोड़ रहे हैं, ये उनका काम जाना है। लेकिन हमें तो धर्म का पालन करना है। भगवान भोलेनाथ के धनुष को तोड़ा गया है और उसी को हम जानना चाहते हैं। अगर दंडनीय होगा तो दंड देंगे, अगर बंधनीय होगा तो बंधन करेंगे। चलिए महाराज, आपने कहा जैसे कोई मंदिर को तोड़े, ध्यान देना एक एक शब्दों पर चोट होगी। महाराज ने कहा जैसे कोई मंदिर तोड़े और कोई व्यक्ति उसका विरोध करे तो वो गलत कर रहा है क्या? देखिए महाराज, यदि कोई मंदिर तोड़ेगा तो वो किसी एक व्यक्ति का शत्रु नहीं होगा। यदि कोई देवालय को, मंदिरों को तोड़ेगा तो वो किसी व्यक्ति विशेष का शत्रु नहीं होगा, वो सार्वजनिक शत्रु होगा। क्यों? क्योंकि मंदिर जो होता है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। भले ही लोग, आज भी एक परंपरा है, भले ही लोग मंदिर को अपने धन से बनवाए, लेकिन फिर भी उसमें समाज की सलाह लेनी पड़ती है, समाज से शिक्षा लेनी पड़ती है, ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। आज भी लोग मंदिरों के लिए भले ही अपना धन इकट्ठा कर ले, लेकिन चंदा मांगने जाते हैं। और फिर भगवान की मूर्ति को कोई तोड़ेगा, भगवान के मंदिरों को कोई गिराएगा तो फिर वो व्यक्ति विशेष का शत्रु नहीं होगा, वो सार्वजनिक शत्रु होगा, वो समाज का शत्रु होगा। और ये भगवान भोलेनाथ का धनुष है तो भगवान भोलेनाथ आपके गुरु भर नहीं है, आपके गुरु ही नहीं है। शास्त्र कहता है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान शंकर पूरे त्रिभुवन के गुरु हैं, पूरे त्रिभुवन के। तो फिर और कोई क्यों नहीं आया इसका विरोध करने? ये बताइए भाई। जब मंदिर का कोई मंदिर तोड़ेगा तो सार्वजनिक शत्रु होगा, तो ये भी तो भगवान की वस्तु है, इसमें आप ही काहे क्रोध कर रहे हो? और कोई क्यों नहीं आया? कारण क्या है? चलो उत्तर। एक क्षण, एक क्षण। आपने कहा
मैं धनुष तोड़ने वाली की जानकारी करना चाहता हूं, तो जानकारी ऐसे करेंगे क्या? और कैसे? एक रिश्ता और निकालने लगे, कहने लगे हमारे पिताजी के मामा विश्वामित्र जी, आपने एक रिश्ता निकाला। जब फंसा होता है तो रिश्तेदारी निकाल लेते हैं, जब फंसा होने लगता है तो रिश्तेदारी निकाल लेते। देखिए महाराज, जानकारी ऐसे नहीं होगी, इस क्रोध को पहले हटाओ, जब क्रोध हटेगा तब जानकारी होगी। विचार करिए भाई, भगवान भोलेनाथ भी यदि विचार करते हैं, जानकारी करते हैं, तो क्रोध से करते हैं क्या? विचार करते हैं, ध्यान करते हैं। आप भी ध्यान करिए, आप भी तो ब्रह्मचारी हैं। जो महापुरुष लोग होते हैं वो ध्यान से ही जान जाते हैं कि पाताल में क्या हो रहा है। जो अपने गुरु का परम शिष्य होता है, परम शिष्य होता है जो अपने गुरु का, उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि धनुष किसने तोड़ा, या आकाश में क्या छुपा है, कहां हत्या हो गई है। यदि वो अपने गुरु का परम शिष्य है तो शास्त्र कहता है श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, तो सुमरत दिव्य दृष्ट ही होती। यदि अपने गुरु की चरणों की धूल अपने नेत्रों से लगाएगा तो आकाश में क्या हो रहा है, पाताल में क्या हो रहा है, वनों में क्या हो रहा है, शैल में क्या हो रहा है, सब पता चल जाएगा। पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, विश्वामित्र जी ने भी तो विचार किया था। कब? जब एक बार विश्वामित्र जी यज्ञ करने गए। कहां पर? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, देखत जग निशाचर धावही, और करही उपद्रव मुनि दुख पावही। राक्षस उपद्रव करने लगे। हमारे गुरुदेव दुख पाते थे, तो हमारे गुरुदेव ने क्या किया? क्रोध किया? क्रोध नहीं किया। फिर उनसे बड़ा कोई बलवान है क्या? यदि वो क्रोध करते तो उन्हें निशाचरों का वध स्वयं कर देते, क्योंकि एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर के इस सृष्टि की दूसरी रचना शुरू कर दी थी। तो क्या वो राक्षसों का वध नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विचार किया। क्या विचार किया? तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊं हरई मई भारा। जान गए कि परमात्मा को ही बुलाना पड़ेगा। परमात्मा का अवतार हो गया। जब परमात्मा का अवतार होता है तो किनके लिए होता है? संतों के लिए होता है, साधु संतों के लिए होता है। विप्र दैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण, संत माने साधु, सुर माने देवता। गौओं के लिए परमात्मा का अवतार होता है। और महात्मा परशुराम जी हैं अवतार कोट के, और कह रहे हैं मैं इस पृथ्वी को लड़ दूंगा। तो अवतार कोट के द्वारा ये व्यवहार, यही तो विद्या माया का प्रभाव है। ठीक, यही उत्तर ले लो। एक क्षण। और महात्मा परशुराम जी कह रहे थे हमारे ऊपर अविद्या माया का प्रभाव नहीं है। क्यों? देखिए, आपका जानो महाराज। हाँ। चाहे जितने प्रयास करो, आप कह रहे हमारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं। आपका जानो, आपके गुरुजी तक माया में फंस जाते हैं। आपके गुरुजी, माता सती फंस गई माया में। शिव बिरंच को मोहई को है बपरा आन। शिव बिरंच को मोहई, बिरंच माने ब्रह्मा जी, भगवान शंकर को जब माया मोहित कर सकती है तो फिर को है बपुरान। शास्त्र से प्रमाण होगा, हर वाक्य का चोट पर चोट शास्त्र से ही बोलेंगे। को है बपुरान, तो फिर आपकी गिनती थोड़ी आती है। फिर तो को है बपुरान। जब ब्रह्मा जी को, जिसने सृष्टि की रचना की, भगवान भोलेनाथ को माया मोहित कर लेती है, तो फिर आपके ऊपर क्यों नहीं? किसकी माया मोहित करती है ये बताओ। मैंने अभी बताया था कि दो प्रकार की माया। नहीं, माया किसकी है? माया किसकी है? किसके द्वारा माया संचालित की जाती है? किसके द्वारा माया चलाई जाती है? उसको बताओ। ये संसार परमात्मा का है। हाँ, ये संसार परमात्मा का है। हम परमात्मा के हैं, आप परमात्मा के। परमात्मा किसको मानते हो? हाँ? परमात्मा एक है, भगवान एक है। हाँ, एक है ना? एक है, एक है, एक। हाँ। वही कभी मीन बनता है। उसी की तो सभी ये रचाई हुई लीला है। सुनो, वही कभी मीन बनता है, वही तो परमात्मा है। वही कमट बनता है, वही सूकर बनता है। ये बात आपकी सत्य है। ठीक है। अरे सब कहो, अभी सब स्वीकार करोगे तो। जो स्वीकार करने योग्य है, हमारी बात अच्छी है, आप स्वीकार करेंगे।
यदि आपकी बात अच्छी है तो हम स्वीकार करेंगे। नहीं, बातें अच्छी कर रहे हो तुम, ये हमें अच्छा लग रहा आपने है, कहा- मैंने कहा- लेकिन तुम जो विरोध में बोल रहे हो, कह रहे हो कि माया में आप फंसे हो, हम तुम्हें फंसा रहे हैं, हम तुम्हें फंसा रहे हैं, अच्छा हमें चुनौती दे रहे हैं। हाँ, चलो चुनौती सुनो है महाराज। सुनो, स्वीकार करो चुनौती और फंसो। कैसे? तुम कह रहे हो कि माया में शिव फंस जाते हैं, भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी फंस जाते हैं, ठीक, लेकिन ये माया किसकी है? तो शिव की नहीं है, तो हरि की माया तो है। हरि माया। हरि, अब तुम कह रहे हो प्रमाण से होगी, तो प्रमाण से वार्ता होगी। हम कहीं से कमजोर नहीं है, 1 इंच भर तुमसे बहुत भारी पड़ेंगे बेटा। तुम कह रहे हो सबको भारी सुनो, पड़ सकते हो सुनो, महाराज, सुनो, एक उत्तर बार। उत्तर चित्त लेकिन चित्त लक्ष्मण चित्त को भारी नहीं पड़ सकते। सुनो, चित्त चित्त किए देते तुम्हें। तुम कह रहे हो कि शिव और बिरंची मोहित हो जाते हैं, को है पूरा आन, तो हम कह रहे हैं माया किसकी है? तो ये माया किसकी है? तब हरि माया दूर निवारी, और नहीं तहां रमा न राज कुमारी। पहोरे राम माया ही सिर नावा। हाँ, समझो किसकी माया है? नहीं, इसके पहले मीन देखो, मैं उत्तर तो सुनो। मीन कमठ मछली बनते हैं, कभी मत्स्य, मत्स्य अवतार, कभी कमठ, कभी बाराह, कभी सूकर, और मीन कमठ सूकर नरहरि वामन, कभी वही वामन बन जाते हैं, और कभी परशुराम। तो परशुराम कौन है? हो चित्त के नहीं चित्त हो, तो हमारे ऊपर कैसे माया आएगी? शिव के ऊपर माया आ सकती है, ब्रह्मा के ऊपर माया आ सकती है, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण, हम जब स्वयं अवतारी है, और ये स्वीकार कर रहे हो तुम कि अवतारी है, ये तुम कह रहे हो, हम तो कह नहीं रहे। तुम कह रहे हो कि अवतारी है आप। अगर हम अवतारी हैं और किसके अवतारी हैं ये भी जानते हो, तो राजकुमार लक्ष्मण कोई रास्ता बचा नहीं हम निकलने के लिए। रास्ता महाराज ने स्वयं निकाला है, लेकिन वो अच्छी तरह नहीं निकाल पाए। क्यों? सीधा उत्तर किया था, आप ही ने कहा था मैं और मोरा, तू और तेरा, मैं और मोर ये माया है। और हमारे भैया से क्या कहा था? मोरा शास्त्र बाहु समसोरे मोरा, कहा था कि नहीं कहा था? तो माया का प्रभाव है। आप कथा सुनाएंगे, लेकिन मैं एक शब्द में उत्तर कर दूंगा। एक तो क्षण, आपने अपने अपने क्रम में बोलना। ठीक 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 आप बोलो। कथा सुनाएंगे, हम कथावाचक है ये नहीं, हम कथा नहीं कहते, हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, हम कथा सुनते हैं। करे भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कान कछु कथा पुरानी। हम कथा सुनने वाले हैं, हम कथा सुनते हैं, सुनाते नहीं। आप कथावाचक हैं तो कथावाचक हाँ, हो। हम कथा सुनाते हैं। हम तो सीधे चोट पर चोट करते हैं। देखिए, हमारे भोलेनाथ भी कथा कहते हैं। भोलेनाथ कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरी नाथा। तो भगवान भोलेनाथ कथा कहते हैं और अच्छा, कथा सुनते भी हैं। एक क्षण, आपने अर्दाली पढ़ी, कहा ते सुनत रघुपति गुण गाथा। ईमानदारी से बताइए, भगवान भोलेनाथ की कथा है? कहा ते सुनत रघुपति गुण गाथा, ये भगवान भोलेनाथ की कथा है? नहीं है, रघुपति गुण गाथा। इसमें भगवान भोलेनाथ कथा सुन रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की कथा नहीं है। फंसा नहीं, भोलेनाथ की अपने सुनो सुनो, तुम्हारी समझ का सुनो, अच्छी बात, देखिए महात्मा प्रसाद, अच्छी सुनो, तो सुनिए मेरी बात पहले, आप अपने क्रम में बोलना। आप ही ने कहा कि हम भगवान भोलेनाथ की कथा सुनते हैं, प्रमाण क्या दिया? ना, हमने ये नहीं कहा इधर उधर की ना जोड़ो, हम कहा कथा हम सुनते हैं और कथा कहते हैं। चलिए हमारे भोलेनाथ भी कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं। फंसा हुआ तो शब्द बदल दिया। चलिए देखिए, बेईमानी हम करते नहीं, और बेईमान को स्वीकार भी नहीं करते, ईमानदारी वाले हैं। अपने क्रम महाराज, आपने कहा सुनते हैं सुनाते हैं, लेकिन प्रमाण क्या दिया कि किसकी कथा सुनते हैं, किसकी सुनाते हैं? कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, और ये कहा था कि भगवान भोलेनाथ की कथा है। तो ये बताइए, रघुपति गुण गाथा ये कथा किसकी है? ये भगवान भोलेनाथ की कथा नहीं है। भगवान भोलेनाथ सुनने गए थे इस कथा को। किससे सुनने गए थे? किससे सुनने गए थे? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अगस्त मुनि के आश्रम में संग सती जग जननी भवानी पूजा ही ऋषि अखिलेश्वर जानी महाराज, उनको ये कथा सुनाना जिसने शास्त्र न पढ़े हो, पढ़े लिखे हो। लक्ष्मण के सामने नहीं महाराज, पढ़ते हैं, सुनते नहीं, पढ़ते भी हैं,
पढ़ाई अभी तुम कह रहे तुम चलिए, कथा सुनते एक हैं। क्षण, सुनते भी है, पढ़ते भी हैं। एक जगह रहो। एक क्षण सुनिए, हाँ। दोनों बात हम जो बोलते हैं दोनों जगह नहीं, हम जो एक बोलते- नाव में पैर रखो। देखो अगर ना, दो ना, नाव ना। में पैर भाई, रखोगे, जो एक करेंगे इधर वो जाएगी बताएं। एक इधर जाएगी, तो कहाँ जाओगे बताओ? हम कथा कहते नहीं है, मैंने ये कहा था सुनते हैं, हाँ। पढ़ते हैं। मैंने कहा था हम कथा कहते नहीं है, कहा था कि नहीं? तो फिर आप कहाँ से हमारी बात काट सकते हो? मैंने ये कहा था कि हम कहते नहीं है कथा, सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप उत्तर करो कि हम नहीं सुनते नहीं पढ़ते, तो हम उत्तर देंगे, वेद प्रमाण देंगे। अच्छा देखो, और क्या? सब कुछ ठीक है, लेकिन अरे क्या एक बात गलत हो गई। ऐसा ही समझे हो क्या? अरे नहीं, हम तुम्हें समझ रहे हैं, लेकिन एक गलती कर दी तुमने। कौन सी? मान लो कह रहे हो प्रमाण के साथ क्या लगाया, ये गलती कर दी। प्रमाण के साथ में हम प्रस्तुत करेंगे, जी तुम्हें कहना चाहिए राजकुमार लक्ष्मण, इसको स्वीकार करो, ये गलती हो गई ना, तो फिर बेईमान हो। प्रमाण के साथ। हाँ, प्रमाण के साथ। वही तो और बोला। तुमने क्या कहा था? तो प्रमाण ही तो कहा। नहीं, प्रमाण तो कहा था, इसके साथ में क्या कहा था? अब बताएं क्या कहा था? कहिए कहिए। तुमने कहा था विद प्रमाण के देंगे, ये गलती है तुम्हारी। देखिए, विधि प्रमाण के लिए एक क्षण इसका भी उत्तर ले लो। विधि माने क्या होता है? विधि माने, एक क्षण, विधि माने क्या होता है? विधि माने, हेलो, और ध्यान दें, 101 रुपए हमारे असेंद्र राजपूत ग्राम बिहुनी कला दोनों महान विभूतियों के चरणों में प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 51 रुपए लक्ष्मण जी के लिए और 51 रुपए भगवान परशुराम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। हमने जैसे ये भी कहा चलो वो भी स्वीकार है, लेकिन वो गलत थोड़ी कहा। विधि प्रमाण, विधि क्या है? देखो पलट रहे हो, बेईमानी। तुम देखिए, जो तुम विद बोले थे, यही सुनो तो विधि है। सुनो, देखो ये बिल्कुल ऐसा ना करो, जो सत्य है उसको स्वीकारो। विद माने साथ में, आंग्ल भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में विद माने साथ में। तो तुमने ये प्रयोग किया था कि विद प्रमाण के देंगे। हमने कहा गलती हो जाए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, तो ईमानदारी है, ये ईमानदारी है। ईमानदार बनो, बेईमानी न सीखो। यदि गलती होती तो स्वीकार कर। नहीं, गलती थी, आपने विधि अब माने, गलती के ऊपर गलती कर रहे विधि हो, माने, और जो गलती पे विधि माने विधाता भी होता है। विद नहीं, तुमने कहा था विद कहा था। बेकार की बात कर रहे हो। ना महाराज, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। अरे तुम ना करोगे, हाँ ना करोगे, हम जानते हैं। भाई, जब गलत करेंगे तभी तो स्वीकार करेंगे। अरे चलो ना और करो। ना हम गलत करते हैं और ना गलत होने देते हैं, ना गलत देखते हैं। गलती के ऊपर गलती जो करता है उसको क्या इसीलिए कहते तो हैं? हम क्या बोल कहते रहे हैं? हैं। क्या कहते हैं? और कोई क्यों नहीं बोला? जो गलती करके, मैं क्यों बोला? गलती करके जो स्वीकार कर ले उसे इंसान कहते हैं, सब लोग जानते हैं। और गलती के ऊपर